भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील मिलक परिसर में एकत्रित हुए और किसानों से लूट बंद करो तहसील प्रशासन हाय हाय नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद उप जिला अधिकारी राजेश कुमार को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, तहसील में खतौनी 15 के स्थान पर 20 रुपया लेकर दी जा रही है, जो किसानों से लूट है। उन्होंने आगे कहा, मंडी समिति के पास बहुत बड़े क्षेत्र में नगर पालिका का गंदा पानी भरा हुआ है और यह क्षेत्र नेशनल हाईवे से सटा हुआ होने के कारण तहसील के साथ साथ बरेली और मुरादाबाद मंडलों के अधिकारी भी यहां पर होकर गुजरते हैं और उस गंदे पानी को भरा हुआ देखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इस संबंध में कई बार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक को नाला निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी, अगर जल्द ही नाला निर्माण नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के पुतले की अर्थी पूरे शहर में घुमाने के बाद उसी नाले के पास फूकेगी। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था। हमने तहसील मिलक में एक प्रदर्शन करने के बाद में ज्ञापन श्रीमान उप जिलाधिकारी तहसील मिलक को सौंपा है। समस्याएं कोई नई नहीं हैं, वही पुरानी समस्याएं चली आ रही हैं। एक नाला है जो हरियाली बाज़ार के पास से निकलता हुआ और पीलाखार नदी की तरफ जाता है। उस नाले का निर्माण नहीं हुआ, कच्चा नाला है, जिसकी वजह से लगभग 100 से अधिक घरों में पानी हमेशा भरा रहता है और जो लोग वहां पर निकलते हैं तो घुटनों के ऊपर पानी में होकर निकलते हैं। इस संबंध में हमने जो पीछे एसडीएम साहब थे उनको लगातार अवगत कराया। हमेशा उन्होंने कभी ज़्यादा समय नहीं दिया, सिर्फ 2 दिन का समय दिया, लेकिन 2 दिन के समय के बाद में कभी भी उसका समाधान करने की कोशिश नहीं की। और इसी तरह से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक भी कहते हैं लगातार समय दिए चले जाते रहे और दे रहे हैं समय, लेकिन उस नाले को निर्माण कराने की बात नहीं हो रही है। अगर हमने कभी कोई IGRS पोर्टल वगैरह पर उसकी शिकायत की तो उसमें रिपोर्ट में ये आता है कि वो भूमि जो है राजस्व अभिलेखों में किसी की निजी भूमि है। अगर वो किसी की निजी भूमि है तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, नगर पालिका परिषद का बुलडोज़र हमेशा चलता रहता है और वो जो उनकी संपत्ति पे जिसने कब्जा किया होता है उसको कब्जा मुक्त कराते हैं, तो वो किस आधार पर कहते हैं किसी की निजी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। इस संबंध में लगातार और हमने उनको अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम यहाँ पर तहसील में पशुओं सहित उसमें नगर पालिका परिषद में पशुओं सहित धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन क्योंकि कुछ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था या कई तरह से, तो वो समय हो गया, लेकिन उनको दिया हुआ समय भी काफ़ी बीत चुका है। लेकिन आज तक उस नाले को निर्माण कराने की बात, काम कराना दूर की बात तक नहीं सोची जा रही है। वहाँ के साथ ही वो नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे भी कई बार शिकायत की, तो वो कह रहे हैं कि भाई वो नाला जो है किसी की निजी संपत्ति है, वहाँ पर विवाद है। और हमारे संज्ञान में आया है कि उनके घर के पास में कुछ दबंग लोग सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। जेसीबी मशीन के द्वारा वहाँ पर अवैध वो सरकारी तालाब पाटा जा रहा है, लेकिन वो कब्जा मुक्त नहीं करा रहे। तो जब इस तरह के जिम्मेदार लोगों के घर के आसपास इस तरह के कार्य होंगे तो बताइए किस तरह से इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है। और दूसरा, तहसील मिलक के जो खतौनी निकलती है यहाँ पर, उस खतौनी में बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 15 रुपये है, लेकिन खतौनी के 20 रुपये लिए जा रहे हैं। और ये कोई मिलक में ही नहीं हो रहा है, लगभग सभी तहसीलों में हो रहा है। और इससे संबंध में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि अनजान हो उससे, चाहे SDM हो, तहसीलदार साहब हो, नायब तहसीलदार साहब हो, कानूनगो हो या राजस्व कानूनगो हो, सारे के सारों को इस बात का पता और सबके सुना हिस्से बटते हैं। इसमें सभी तहसीलों में ये गुंडागर्दी की जा रही है और ये किसानों का शोषण हर हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अब किसी भी हाल में। दूसरी समस्या, अभी एक इस तहसील में ही लेखपालों द्वारा हमारे एक किसान पर हमला किया गया और उसका आज तक उस लेखपाल को निलंबित नहीं किया गया और ना उसको निलंबित किया गया, ना उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया। हमने इस संबंध में कल जिला मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया और तहसील मिलक में भी हमने कहते हैं अभी 8 तारीख को यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन उस लेखपाल की इतनी ऊंची पहुंच है, SDM साहब हटा दिए गए, जबकि उनकी कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी SDM साहब की, उनको हटा दिया गया। उस लेखपाल पर कोई कार्रवाई नहीं। तो अब हमें संगठित होना पड़ेगा
क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई जाति निवास करती है तो वो किसान है। 80% हम किसान लोग हैं, लेकिन टुकड़ों में बटे हुए हैं, और टुकड़ों में बटे हुए होने की वजह से हमारा मतलब कहते हैं अधिकारी कर्मचारी शोषण कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सब आप लोग भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के झंडे के नीचे आओ और फिर देखो कौन सा अधिकारी कर्मचारी आपका शोषण करता है। हमारे जिलाध्यक्ष लालाराम गंगवार 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है, मिलक के अगर कोई पदाधिकारी है तो। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।